सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा भाई, अब जो हमारा क्वेश्चन है ना वो क्या है माइग्रेटिंग रिएक्शन में, क्या है भाई, बस जनरली ये क्वेश्चन रह गया था लास्ट माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन का। वो क्या था भाई, वो मैं आपको बता ही रहा था कि हमारा जब स्टार्टिंग में मैंने जब इंसर्शन रिएक्शन कराई, इनमें जो हमारा ए प्रोडक्ट बन रहा था और वो जो प्रोडक्ट मतलब कि ए हमारा एक कॉम्प्लेक्स था, उसके मैंने क्या करवाया, डी इंसर्शन रिएक्शन करवाई लाइट की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्मेशन हुई, बी एंड सी हमारे बने। तो हमने जब डी इंसर्शन करवा के बी एंड सी बनाया, ठीक है, और जब भी हमने बी एंड सी को रिएक्शन करके जब हमने चेक किया ना क्या ए बन रहा है, तो ए बन ही नहीं रहा था, ए इज डज नॉट फॉर्म, ठीक है। इट मीन्स वहां पर इंसर्शन रिएक्शन नहीं हो रही थी। और इंसर्शन का हमें कैसे पता लगा इंसर्शन रिएक्शन है, हमने वहां पर क्या देखा कि न्यूट्रल स्पीसीज आयोनिक के पास जा रही थी, ना कि आयोनिक न्यूट्रल के पास आ रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने माइग्रेटिंग रिएक्शन करके देखी, जो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप को मतलब कि वहां से रिमूव करके उनकी जगह पर CH3 ग्रुप को इंसर्ट करवाया, ठीक है। एक प्रकार से वहां पर वापस अपनी जगह पर मतलब कि अटैक करवाया, ठीक है। तो वहां पर क्या बना भाई, हमारे पास 3 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, 3 प्रोडक्ट, ठीक है। तो उन 3 प्रोडक्ट में भाई एक तो हमारा ये था बी, एक सी था, एक डी था। तो बी एंड सी तो 25% बन रहे थे, और डी जो है, डी में भाई 2 कॉम्प्लेक्स बने थे जो कि आइडेंटिकल थे, इसीलिए मैंने उनको बोला 50% भाई जो प्रोडक्ट है ये बना है, ठीक है। तो जब मैंने इन तीनों को रिएक्शन करवाया ना, और इन तीनों की रिएक्शन करके चेक किया कि क्या मेरा ए बन रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट था। जब मैंने इन तीनों की रिएक्शन करके चेक किया कि ये बन रहा है, तो मैंने क्या देखा भी, ए मेरा बन रहा था, ए फॉर्म हो रहा था, ठीक है। जब मैंने इन तीनों की रिएक्शन करवाई और मैंने चेक किया कि क्या मेरा ए बन रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, ए मेरा सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है, इन तीनों की रिएक्शन करवा के। इट मींस यहाँ पर माइग्रेटिंग रिएक्शन हो रही है, ना कि इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। तो आपका ये भी फाइनल हो चुका है। आपका यहाँ पर मैंने इस चीज को भी मैंने आपको फाइनल कर दिया है, इस क्वेश्चन को भी फाइनल मैंने कर दिया है कि यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है भाई, यहाँ पर ए की फॉर्मेशन हो रही है बाय द हेल्प ऑफ माइग्रेटिंग रिएक्शन, डज नॉट हेल्प बाय द हेल्प ऑफ इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन की हेल्प से ए की फॉर्मेशन नहीं हो रही, यहाँ पर माइग्रेटिंग रिएक्शन की हेल्प से इंसर्शन रिएक्शन की फॉर्म मतलब कि इसकी ए की फॉर्म सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पर किसकी हेल्प से भाई, किसकी हेल्प से हो रही है, दोबारा बताइएगा, यहाँ पर किसकी हेल्प से हो रही है भाई, यहाँ पर माइग्रेटिंग रिएक्शन की हेल्प से ए प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब जो ए प्रोडक्ट बन, वो ए था जो ए हमारा रिएक्टेंट था, वो माइग्रेटिंग रिएक्शन की हेल्प से बन रहा है, ना कि हमारे इंसर्शन रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। ओके, तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है भाई, एक जो क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है और बस मेरे यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन हो रहा है। वो क्या है भाई, एक तो है मेरा क्वेश्चन फोस्फिन लिगैंड से रिलेटेड, ठीक है, और एक मेरा ट्रांस लिगैंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे दोनों क्वेश्चन है ना, जो ये बोथ क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चन को कराने से पहले देखिए, आपको पता है यहाँ पर क्या मतलब कि पता हो, आपको यहाँ पर ट्रांस सीरीज और फोस्फिन सीरीज का पता होना चाहिए, ट्रांस सीरीज और फोस्फिन सीरीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप फोस्फिन जो बेसिक नेचर ऑफ फोस्फिन लिगैंड देख लीजिए, बेसिक नेचर ऑफ फोस्फिन लिगैंड लिख लीजिए आप। इसकी जो सीरीज होती है, बेसिक नेचर ऑफ फोस्फिन लिगैंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो कराऊंगा आपको, क्या कराऊंगा भाई, फोस्फिन लिगैंड का पाई डोनर एबिलिटी ऑर्डर कराऊंगा, पाई डोनर एबिलिटी का एक ऑर्डर कराऊंगा सबसे पहले तो, ठीक है। एक क्या कराऊंगा, बेसिक नेचर क्या कराऊंगा भाई, फोस्फिन लिगैंड का क्या कराऊंगा, पाई डोनर एबिलिटी का एक ऑर्डर कराऊंगा, क्या, पाई डोनर एबिलिटी का, ठीक है, ऑर्डर करवा रहा हूं। फोस्फिन लिगैंड का बेसिक नेचर कर रहा हूं कि कौन सा फोस्फिन लिगैंड ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, ये ऑर्डर लिख लीजिए, क्या भाई, PCY3, ठीक है। फिर क्या भाई, PCY3 से पहले क्या है, P टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। P टर्सरी ब्यूटाइल के बाद PCY3, ठीक है। उसके बाद क्या है, PET3, ठीक है। फिर क्या है, PME3, ठीक है। फिर क्या भाई, इसके बाद क्या है यहाँ पर, PME3 के बाद क्या भाई, PN प्रोपाइल ट्वाइस, ठीक है। फिर क्या भाई, PN ब्यूटाइल ट्वाइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर क्या भाई, PN ब्यूटाइल, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है भाई वो है PME2PH, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिख लीजिए, ये ऑर्डर PET2PH, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है,
इसके बाद भाई यहाँ पर आता है हमारा P4 OMe C6H4 का ट्राइस। ठीक है, लिख लीजिए, ये सभी लिख लीजिए, ये ऑर्डर, इन ऑर्डर को सभी नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या आता है भाई, फिर इसके बाद हमारा आता P4Me C6H4 ट्राइस। फिर क्या आता है भाई P3Me C6H4 का ट्राइस। ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पर क्या आता है भाई P2Me C4H6 का ट्राइस। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर डोनर एबिलिटी करा रहा हूं, बेसिक डोनर एबिलिटी। ठीक है, बेसिक नेचर कौन सा फॉस्फेट लिगैंड ज्यादा पाई डोनर एबिलिटी कंटेन करके रखता है। उसके बाद सिग्मा डोनर भी कराऊंगा, इसके बाद सिग्मा डोनर भी कराऊंगा। ये क्या है, पाई डोनर एबिलिटी है, कौन सा लिगैंड, कौन सा फॉस्फेट लिगैंड ज्यादा पाई डोनर एबिलिटी कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए सबसे पहले आप। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं सिग्मा डोनर भी कराऊंगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा PPH3। इसके बाद आता है हमारा क्या, POMe PPH2। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद मेरा क्या आता है, इसके बाद आता है भाई मेरा, लिख लीजिएगा P4F C6H4 ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आता है भाई, उसके बाद क्या आता है मेरा P4Cl C6H4 ट्राइस। ठीक है, ये आता है भाई, ये होता है मेरा ऑर्डर। ये किसका आता है, ये ऑर्डर है मेरा बेसिक डोनर एबिलिटी। ये मेरा किस चीज का ऑर्डर है, बेसिक डोनर एबिलिटी है, किसकी, पाई डोनर फॉस्फेट लिगैंड। ये है बेसिक डोनर एबिलिटी है किसकी, पाई डोनर एबिलिटी है किसकी, फॉस्फेट लिगैंड की। ठीक है, फॉस्फेट लिगैंड की। ओके, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब यहां पर ही मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई, अब इसी से रिलेटेड मेरे को एक क्वेश्चन कराना, आप जल्दी से इसको बना लीजिए, आप जल्दी से आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और मैं जो मेरा एक लेक्चर और डालने वाला हूं वो स्पेशल इनके ही लिए होगा, वो स्पेशल इन्हीं के लिए होगा, उसमें और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको सिर्फ सीरीज मिलेंगी। इसके बाद लेक्चर डालूंगा मैं, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज मिलेंगी और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये सीरीज लिखी हुई मिलेंगी। ओके, ठीक है भाई, ये देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए जल्दी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करना है हमें, उस क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लीजिए, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लीजिए, सिग्मा डोनर एबिलिटी और लिख लीजिए, सिग्मा डोनर एबिलिटी, क्योंकि आपको कई बार सिग्मा डोनर एबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो भी वहां पर फॉस्फेट लिगैंड होगा वो सिग्मा डोनर एबिलिटी का होगा। ठीक है, तो देखिएगा वहां पर सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑर्डर लग रहा होगा। ठीक है, तो सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फेट लिगैंड क्या होगा, सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फेट लिगैंड। ठीक है, उसका क्या ऑर्डर होगा भाई, सिग्मा डोनर एबिलिटी का जो ऑर्डर होगा ना वो कुछ भी नहीं है भाई, कर लीजिए। ठीक है, यही है ऑर्डर। वापस सिग्मा डोनर एबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है भाई PMe3 PPH3 और क्या होता है भाई यहाँ पर POMe3। ठीक है, POMe3 का ट्राइस, और क्या होता है भाई, और आता है हमारा POPH3 का ट्राइस। एक मिनट रुकिएगा, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद क्या होता है PCl3, उसके बाद क्या होता है भाई CO और ये इक्वल होते हैं एक प्रकार से PF3, PCl3 और PF3 ये सेम होता है। ठीक है, ये एक ये ऑर्डर है हमारा सिग्मा डोनर एबिलिटी का। ये किस चीज का ऑर्डर भाई, ये सिग्मा पाई सिग्मा डोनर एबिलिटी का ये ऑर्डर है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इस चीज को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर जो सिग्मा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट। यहां पर एक और चीज भी है, हाँ, PNR2 इससे लिख लीजिएगा। ये तो इस साइड जाएंगे ना जब हम, ये किस चीज का, जब इस तरफ इस प्रकार मूव करेंगे ना, इस प्रकार जब मूव कर रहे हैं तो ये सिग्मा डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और एक चीज और लिख लीजिएगा PNR2 ये लिख लीजिएगा। तो जब मैं इस टाइप से ऐसे मूव कर रहा हूं ना, ऐसे तो क्या हो रहा है, मेरा सिग्मा डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और इस टाइप से मूव कर रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा पाई डोनर एबिलिटी। लीजिए, एक मिनट लीजिएगा, दोबारा लिखवाऊं क्या इसको। आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसको रफ कीजिए, यहां से इन साइंस को रफ कीजिए। और क्या करना है आपको, ये देखिए, ये क्या है, सिग्मा डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है,
सबसे ज्यादा सिग्मा डोनर एबिलिटी किसकी होगी भाई? CO और PF3 की। याद रखिए यहाँ पर ग्रेटर सिग्मा डोनर एबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा बेटर सिग्मा डोनर एबिलिटी किसकी है? PF3 की। और क्योंकि ये इसका जो पाई जो डोनर होगा ना वो ग्रेटर नहीं होगा, वो सिग्मा डोनर जो है इसका बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद CO और PF3 का जो पाई डोनर एबिलिटी हो इक्वली है। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारा PF3 और जो CO है उसका जो सिग्मा डोनर एबिलिटी है वो इक्वली होगी, ठीक है। उसके बाद PCl3 की, फिर PnR23 की, फिर उसके बाद वही किसकी होगी? POPS3 की, और फिर POMe3 की, ठीक है, फिर PS3 की, फिर PMe3 की। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को। सबसे ज्यादा बेटर जो सिग्मा डोनर एबिलिटी होगी किसकी होगी? PF3CO की, ठीक है। फिर उसके बाद PCl3, ठीक है, फिर PnR2 ट्राइस की, फिर POPS3, POMe3, PS3 और PMe3, ठीक है। इस प्रकार से ये सिग्मा डोनर एबिलिटी यहां पर हो गई, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे बेटर क्या है भाई? पाई डोनर है, ठीक है। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई? इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक मिनट रुकिए, अच्छे से 1 मिनट ये देख लेते हैं सही से। जब मैं इस प्रकार मूव कर रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। सिग्मा डोनर एबिलिटी हमको चेक करना होगा। सिग्मा डोनर एबिलिटी में मुझे भी कुछ गड़बड़ी लग रही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट था भाई, पहले वाला हमारा पहले वाला सिग्मा डोनर एबिलिटी था ना, वो इस प्रकार नहीं होगा। आखिरकार ये होगा कैसे भाई? होगा कैसे? दिमाग तो लड़ाना होगा ना। सिग्मा डोनर एबिलिटी ये ज्यादा बेटर होगा, ये होगा ऑर्डर। बिल्कुल करेक्ट था मेरा पहले वाला, ठीक है। मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया इसमें, ठीक है। सिग्मा डोनर एबिलिटी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि PMe3 है भाई, ये इसी चीज से मैं कंफ्यूज हो गया। जब PF3 और CO है भाई, CO इज बेटर पाई एक्सेप्टर, PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर, बिकॉज जो हमारा क्या फ्लोरीन है ना, वो फ्लोरीन जब कनेक्ट होगा तो भी बेटर पाई एक्सेप्टर होगा। सिग्मा डोनर कैसे होगा? बेटर सिग्मा डोनर, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन PMe3। तो सीधी सी बात है ना, जहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा ना वो बेटर सिग्मा डोनर होगा। तो इसी चीज में कंफ्यूज हो गया था अभी मैं कहा ये कैसे हो सकता है भाई। तो याद रखिएगा, जब हम इस टाइप से मूव कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा क्या है, इस साइड से जब मूव कर रहे हैं तो सिग्मा डोनर एबिलिटी डिक्रीज हो रही है भाई। जब मैं इस प्रकार मूव कर रहा हूं ना तो सिग्मा डोनर एबिलिटी डिक्रीज हो रही है और पाई एक्सेप्टर जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, इस प्रकार जब मैं मूव कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट तो सिग्मा डोनर एबिलिटी डिक्रीज हो रही है और पाई एक्सेप्टर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और मैं जब इस प्रकार मूव कर रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या हो रहा है? सिग्मा डोनर एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। वो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी अभी इस सीरीज में, तो आप चौक मत जाना, आपको भी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर क्या है, सिग्मा डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? PMe3 की, ना कि PF3 की। आप भी माइंड लड़ा सकते हो कैसे होगी भी PF3 की? PF3 में F है और F इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। Me3 इज हाईली डोनर एबिलिटी, ठीक है। तो जो डोनर, जहां पर डोनर होगा वो सिग्मा डोनर बेटर होगा, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से रिलेटेड फॉस्फिन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए भाई। तो आप सभी को ही एक तो पॉइंट पता ही होगा, आप सभी को एक पॉइंट तो पता ही होगा भाई, और वो पॉइंट क्या है अभी देख लीजिएगा। सबसे पहले ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कर लीजिए आप, नोट डाउन करिएगा। ये क्वेश्चन क्या है भाई? रुथेनियम PPH3, ठीक है, PPH3, ठीक है। ओके, ये मेरा Cl, ये मेरा Cl, ठीक है, ओके, और ये मेरा PH और ये मेरा H, ठीक है। अब यहां पर भाई मैंने क्या किया, PR3 से इसको रिप्लेस करवा दिया, इस ग्रुप को PH3 को PR3 से रिप्लेस कर दिया, PR3 से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ये PPH3 है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या कर दिया? PPH3 ये रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर किस चीज को डिस्क्राइब करना है भाई बताइए मुझे। ये यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन मिले होंगे किसके? फॉस्फिन लिगैंड के। सिर्फ मेरे को ये बताना सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा लिगैंड जो है फास्टली रिएक्शन करेगा। जैसे कि कौन कौन से मेरे फॉस्फिन लिगैंड, मेरे पास कौन कौन से फॉस्फिन लिगैंड है देखिएगा, P4F C6H4 ट्राइस, B मेरे पास कौन सा भी, P टर्सरी बुटाइल ट्राइस, C ET3 फॉस्फिन, D क्या है भाई? D मेरे पास है P4Me
OMe C6H4 का क्या भाई ट्राइस, ये है भाई मेरे पास, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ ये बताना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉस्फिल लिगैंड को हटा के PR3 कनेक्ट कराया ना, तो इसी प्रकार मेरे पास कुछ है कि ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप की जगह ये लिगैंड है भाई, R ग्रुप की जगह ये ग्रुप लगे हैं, ET3 टर्शियरी ब्यूटाइल C6H4 OMe C6H4 ये ग्रुप लगे हैं R की जगह, ठीक है। तो इनमें सबसे बेटर रिएक्शन कौन देगा, सबसे पहले जाके इसमें इसकी जगह कौन सब्स्टिट्यूट करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही क्वेश्चन है जनरली ये, कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये कि PPH3 की जगह सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कौन सा लिगैंड होगा। PPH की जगह, PPH की जगह जो हमारा PPH3 है उसकी जगह सबसे पहले जाके कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, सबसे फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करेगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए जी। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्या, फॉस्फिन लिगैंड की डोनर एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर भाई रूथेनियम अगर ये मान लीजिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, अगर इनकी जगह जाके अटैच होंगे, तो आपको ये चीज पता हो कि जो इस रूथेनियम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हुई है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो जितना ज्यादा बेटर अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा रूथेनियम को, वो क्या करेगा, एक स्टेबल फॉर्मेशन करेगा, स्टेबल चार्ज की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो जितना अच्छे से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा होगा, इट मींस जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा रूथेनियम को, वही उतने बेटर क्या बनाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और उतना बेटर उतना फास्टली रिएक्शन करेगा, उतना फास्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा कि सबसे बेटर सिग्मा मतलब सिग्मा और पाई डोनर कौन सा है। तो आप ये सबसे पहले तो आप ये देखिए ये क्वेश्चन कहां से है, पाई डोनर एबिलिटी से है ऑप्शन या सिग्मा डोनर एबिलिटी से है। तो मैंने आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी के भी क्वेश्चन कुछ करवाए हैं और पाई डोनर एबिलिटी के भी करवाए हैं, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये सभी के सभी पाई डोनर एबिलिटी वाले हैं भाई। ये क्या है भाई, ये सभी के सभी पाई डोनर एबिलिटी वाले क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहां पर, तो आप सभी को बताओगा P4F C6H4 तो सबसे लास्ट में आया था, इसकी तो पाई डोनर एबिलिटी सबसे कम है, तो ये तो नहीं करेगा। टर्शरी ब्यूटाइल सबसे पहले आया था, मतलब कि सबसे पहले तो जो जाके कनेक्ट होगा ना, सबसे बेटर जो पाई डोनर है इसमें B है। उसके बाद कौन सा है भाई, ET3 है, उसके बाद ET3 है, उसके बाद कौन सा है, D है, फिर उसके बाद कौन सा है, A। मतलब कि ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, ऑर्डर ये होगा। तो यहाँ पर सबसे बेटर जो रिएक्शन देगा ये देगा, तो फर्स्ट नंबर पर रिएक्शन देगा भाई ये, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे भाई ये देगा, फोर्थ पे ये देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा ना बेटर रिएक्शन का, बेटर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू पाई डोनर एबिलिटी होगा। तो पाई डोनर एबिलिटी जिस लिगैंड की, जिस फॉस्फेट लिगैंड की बेटर होगी, वो ही सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो कौन करेगा भाई, फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट सबसे पहले करेगा B, फिर C, फिर D और फिर A, ठीक है। ओके, ये ऑर्डर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक प्रकार से किसकी तरह, ट्रांस इफेक्ट की तरह ही है, ट्रांस इफेक्ट की तरह ही है ये। बस कौन सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, बेटर, जो बेटर डोनर होगा, जिसका बेटर क्या होगा भाई, पाई मतलब पाई डोनर एबिलिटी जिसकी ज्यादा बेटर होगी, जिसकी पाई डोनर एबिलिटी ज्यादा बेटर होगी ना, वही फास्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ट्रांस इफेक्ट क्या था, ट्रांस इफेक्ट में यह था जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वही हमारी रिएक्शन फास्टर शो करेगा, ठीक है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट में क्या था जनरली, जो ट्रांस इफेक्ट में क्या था भाई, ट्रांस इफेक्ट में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। ट्रांस इफेक्ट में सिर्फ हमने क्या देखा था भाई, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा ना, उसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, और वो अगर वीक हो जाएगा तो वहां पर जल्दी से रिएक्शन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, जल्दी से वहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार है, जो बेटर डोनर होगा, जो बेटर डोनर होगा वो डोनेट करता रहेगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बिल्कुल अपोजिट वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और फिर वहां पर जल्दी से चीज सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। यही बता रहा हूं ना मैं, PPH3 की जगह क्या होगा, जब से बेटर डोनर एबिलिटी वाला लिगैंड अटैच हो जाएगा, वहां पर जितना बेटर डोनर एबिलिटी का अटैच होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, डोनेट करता रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण क्या होता है, आगे क्या होगा, जो मेटल होगा वो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, अपने अपोजिट वाले इलेक्ट्रॉन मतलब लिगैंड को, और वहां पर वो क्या करेगा, उनके जो बॉन्ड होंगे उसके अपोजिट वाले लिगैंड में उन बॉन्ड्स को वीक करेगा, ठीक है। ये आपको पता होगा भाई, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा सब कुछ, ठीक है। ओके, अब एक ट्रांस इफेक्ट से एक क्वेश्चन है भाई, अब एक ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन है, और आपका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फिनिश, ठीक है। आपका एक ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन है भाई, फिर आपका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या है भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर भाई क्रोमियम को, यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर जनरली किस चीज को रिएक्ट कराया भाई, मैंने यहाँ पर किस चीज को, मैंने यहाँ पर क्रोमियम का एक मेरे पास क्या है, CO, ठीक है। ये है भाई मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स, मैंने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, PMe3 के साथ, PMe3 के साथ मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया। तो जब मैंने इसको PMe3 से रिएक्शन कराया, तो एक वन टाइम में तो कहीं पे भी रिएक्शन कर सकता है भाई,
यहीं यहाँ पर कहीं पर भी इसको रिएक्शन करा दीजिए। अभी तो यहाँ कहीं पर भी इसको रिएक्शन करा दिए। तो मैंने इसमें को क्या किया, मैंने इसको रिएक्शन करा दिया भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको रिएक्शन करा दिया PMe3 को, ठीक है, PMe3 को इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया भाई, अब यहाँ पर क्या हो गया है, अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा, अगेन मुझे क्या करना है, PMe3 से रिएक्शन करानी है, अगेन मुझे PMe3 से यहाँ पर रिएक्शन करानी है। तो अब मेरे को ये बताना कि PMe3 कहाँ पर जाकर अटैच होगा, यहाँ पर या यहाँ पर। तो आप सभी को पता है CO इज बेटर ट्रांस इफेक्ट देन PMe3। CO का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो बेटर होता है किससे, PMe3 से। अगर PMe3 का बेटर ट्रांस इफेक्ट होता ना, तो यहाँ पर क्या होता, PMe3 इसकी जगह क्या करता, अटैक कर जाता यहाँ पर। लेकिन क्या है भाई, CO का जो ट्रांस इफेक्ट है ना वो बेटर है किससे, PMe3 से। तो अब आपको पता है ये तो लिविंग ग्रुप है, ये तो बाहर से आया है, ठीक है, तो इसको तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसी पोजीशन पर अटैक करवाना होगा। तो PMe3 अगेन यहाँ पर अटैक करेगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, क्रोमियम CO PMe3 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 CO, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर अटैक कराऊंगा तो यहाँ पर तो इसकी ये तो हटेगा नहीं, हटेगा ये, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है भाई, ये प्रोडक्ट हमारा फाइनली फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ओके। याद रखिएगा ये हमारा क्या बन जाता है भाई, एक फेशियल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, एक फेशियल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये भी ट्रांस इफेक्ट से ही है, ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, CO का ज्यादा है देन PMe3 से। तो यहाँ पर भाई कहां पर जाकर हमारा लिगेंड जो है सब्स्टिट्यूट करेगा, तो आपको पता ही है जहां पे ट्रांस इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा ना, उसके अपोजिट वाले बॉन्ड पे जाके क्या होगा, उसका अपोजिट वाले बॉन्ड पे जाके सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप का। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर अब ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, CO का देन PMe3 से। तो भाई PMe3 को तो निकाल नहीं सकते बिकॉज PMe3 लिविंग ग्रुप है, मतलब PMe ग्रुप तो भाई बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, PMe3 इज न्यूक्लियोफाइल, तो PMe3 को तो बाहर नहीं निकाल सकता भाई, इसको तो लीव नहीं कर सकता। लीव किसको करना पड़ेगा, तो मेरे को लीव करना पड़ेगा इसको ही, इनमें से किसी ग्रुप को करना पड़ेगा, CO को कर देंगे। तो मैं इसी प्रकार मैं थर्ड नंबर पे अगेन PMe3 से रिएक्ट कराऊंगा, फिर क्या देखूंगा कौन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब कि किसकी जगह सब्स्टिट्यूट होगा, तो इसकी जगह, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आते हैं वो सब्स्टिट्यूट नहीं, उनको हम लीव नहीं कर सकते, वो लिविंग ग्रुप नहीं होते बिकॉज, ठीक है, क्योंकि जो बाहर से आया है अगर उसको लीव कर दूंगा तो वापस सेम मेरा जो रिएक्टेंट था वही बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को लीव नहीं करना, लिविंग ग्रुप जो है ना उनको करूंगा, और नहीं है तो जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसको रिमूव कर दूंगा। तो मान लीजिए मैंने ये न्यूक्लियोफाइल था, ये आया था, अब इसके अकॉर्डिंग मैं चेक करूं इन दोनों में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा, तो इसका, तो मैं न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आया उसको तो निकालूंगा नहीं, तो बचा क्या, कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाल दूंगा और फाइनली मेरा क्या बनेगा, ये फेशियल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फिनिश हो चुका भाई। दिस इज माय लास्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये मेरा लास्ट लेक्चर था ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का। अब जितने भी आएंगे आपके सामने लेक्चर आएंगे, जो भी आएंगे वो क्वेश्चन सीरीज के आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इतना सिलेबस है, बहुत सिलेबस है भाई। और मैं देखिए एक माफी चाहूंगा आपको, मतलब कि थोड़े दिन सही मैं आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, कंप्लीट 10 लेक्चर जल्दी मतलब फास्टली नहीं कर पा रहे थे, उसका कोई कारण था। देखिए मेरा प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था, उस प्रोजेक्ट वर्क में थोड़ा बिजी था मैं, क्योंकि अभी देखिए रिसर्च भी करनी है ना, रिसर्च के अंदर भी थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क करना होगा खुद को, ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क में थोड़ा बिजी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपका कंटिन्यू लेक्चर चलेगा, वीडियो सीरीज मतलब क्वेश्चन सीरीज चलेंगी, अब बहुत क्वेश्चन, मतलब कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर अब आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाने हैं, अब वो टाइम है यहाँ पर, अब आ चुका है भाई ये टाइम कि आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो सके उतने ही क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करने हैं मेरे को, 200-300 मतलब कि 200 to 400 क्वेश्चन जो भी होंगे 1 यूनिट के, वो आपको सभी मैं कराऊंगा, कितनी बने बेशक से। मेरे को लेक्चर से वो नहीं है टेंशन कि लेक्चर कितने बनेंगे, मेरा मतलब सिर्फ ये आपको समझाना है, मेरे को आपको क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो अपना मेन मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चन पुटअप करने और आपको वो क्वेश्चन सब कंप्लीट कराने, समझ में आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं यूनिट ही करना, यूनिट के बाद अगर आपने असाइनमेंट सॉल्यूशन नहीं किया ना तो कुछ नहीं होगा, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा अगर असाइनमेंट सॉल्यूशन आपने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। असाइनमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अभी के लिए। मेरा एक लेक्चर और जो आने वाला है इसके बाद, वो लेक्चर सिर्फ सीरीज आएंगी उसमें, और उस सीरीज में क्या करना है आपको, उस सीरीज में आपको कुछ नहीं, वो सीरीज आपको हमें एक पेज पे लिख के रखनी है, सभी की सभी सीरीज, ठीक है, उस पेज में लिख लेना और उस सीरीज को बार बार चेक करना, देखते रहना, क्योंकि उस सीरीज से आपके ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के कम से कम बहुत क्वेश्चन है भाई, और उन सीरीज से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ट्रांस इफेक्ट सीरीज, सिग्मा डोनर एबिलिटी सीरीज
और पाई डोनर एबिलिटी, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, फोस्फिन लिगेंड, पाई डोनर, फोस्फिन लिगेंड, पाई सिग्मा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, नेफ्रोसेटिक सीरीज ऑर्डर, ये सभी उसमें होंगे उस लेक्चर में, ठीक है। तो मैं इस पिछले अगले लेक्चर में करवाने वाला हूँ, तो उस लेक्चर की वेट कीजिए। इस लेक्चर को हम अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप का ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री तो आपका इसी लेक्चर से फिनिश हो चुका है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, तो चलते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर की वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत जल्द आने वाला है और हम असाइनमेंट सेक्शन अब स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। ओके, बाय।